हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिट बुक। गाइस, प्रॉफिट बुक एक ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो छोटे बिजनेसमैन के लिए बहुत ही हेल्पफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस को कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं पर भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप ऑफ़िस में हैं या फिर आप किसी बिज़नेस प्लेस पे। अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी रिपोर्ट आपको देखना है तो आप ऑटोमैटिक इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप अपने अकाउंटिंग, फाइनेंशियल की प्लस कंप्लायंस टैक्सेशन को भी मैनेज कर सकते हैं गाइस। तो आज की ये वीडियो गाइस इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जो रिटेल सेक्टर में है या फिर जो होलसेल का काम करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग। और उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने स्टॉक को मैनेज कैसे कर पाएँ। तो आज इसी के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम डील करेंगे कि आप प्रॉफिट बुक की हेल्प से अपने स्टॉक मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे गाइस दिख रहा है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, प्रॉफिट बुक का जो प्रॉफिट बुक है उसकी वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप फीचर्स टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बुक कीपिंग सर्विसेज के बारे में आपको पता चल जाएगा, क्या प्राइसिंग है उसका इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको प्राइसिंग का डिटेल दिखा देता हूँ एक बार कि इसके जो है प्राइसिंग के गाइस, एक तो है फ्री, एक है आपके पास पेड, ठीक है, ₹750 पर मंथ से। तो और दूसरा क्या है, $20 दीजिए या ₹750 पर मंथ। तो ये एक प्लान है, ये अपग्रेड है। तो आपको ₹750 अगर आप मंथली देख रहे हैं तो 12 महीने में करीबन आप देख लीजिए 10,000 के आसपास आपका पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इतना आपका पड़ेगा। तो आई थिंक ₹10,000 दे के लेकिन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे देखिए, इंडियाज फर्स्ट फ्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर योर बिजनेस। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप इनकी रेटिंग देख सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या है, वो भी बहुत अच्छे हैं। 4.7 दिखा रहा है आउट ऑफ 5 स्टार। इसके बाद आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कैसे ये आपके ग्रो करेगा सेल को। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे चलिए, ट्रैक इन्वेंट्री विद ईज, कि आप अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ इसका कि आप इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। आप इन्वॉइसिंग, रिसीट, ये सारे कुछ आप कर सकते हैं। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फ्री इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर हम आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ पे गाइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। चाहे आप होलसेल है, चाहे आप रिटेल है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग है, आपका पहला मुद्दा क्या होता है कि वो कौन सा स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। कहीं वो स्टॉक मेरे पास शॉर्ट तो नहीं पड़ेगा, कौन से स्टॉक के मेरे पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं और कौन सा स्टॉक मेरा नहीं बिक रहा है। फास्ट मूविंग स्टॉक कौन सा है, स्लो मूविंग स्टॉक कौन सा है और मॉडरेट कौन सा है, इसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, अगर आपका स्टॉक खत्म होने वाला है तो आप टाइम पे अपना सप्लाई चेन मजबूत करें और तुरंत ऑर्डर आपको मिल पाए। तो आप अपने सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए आपको इन्वेंट्री देखना पड़ेगा कि कितना इन्वेंट्री पड़ा है। तो वो हर एक चीज जो स्टॉक को मैनेज करने के लिए चाहिए, आप प्रॉफिट बुक में बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको फटाफट से अपना लॉगिन पे लेके चलता हूँ जो मैं प्रॉफिट बुक को यूज कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट बुक की मैं आता हूँ लॉगिन पे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट बुक का वेबसाइट आपका लॉगिन क्रेडेंशियल खुल जाएगा और वहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। गाइज, ये अभी बफरिंग हो रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूजर नेम, पासवर्ड आप डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा जो अभी मेरा ओपन होने वाला है।
तो इस तरीके का ये इंटरफेस खुल जाएगा। इस इंटरफेस के खुलते ही आप देखेंगे यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड के अंदर इनकम, एक्सपेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग आइटम, जीएसटी, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स, ये डैशबोर्ड दे रखा है और सामने आपका जो स्क्रीन है उस पे आपकी रिपोर्ट्स चल रही है। अगर आपको देखना है कोई रिपोर्ट तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आपके प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, आपकी हेल्प से रिलेटेड। यहाँ पे आपको अगर कोई इनवॉइस बनाना है, एक्सपेंस बनाना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका इंटरफेस है गाइस। नीचे आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ आपके कैश बैंक के बैलेंस दिख जाएंगे कि कौन से बैंक में क्या कैश वगैरह है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिख जाएगा। जैसा भी आपको चाहना देखना आप देख सकते हैं। इसको कस्टमाइज भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं गाइस इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको क्या चाहिए यहाँ पे आइटम, कि आपको अपना स्टॉक मैनेज करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस पे, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऑलरेडी पहले से कुछ स्टॉक्स बने हुए हैं। जैसे मेरे पास एसी कंप्रेसर, एसी सर्विस, एएमसी, एयर कंडीशन, ये कुछ बन रखा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका उसका डिटेल खुल जाएगा कि उसका क्या प्रोडक्ट कोड है, क्या एचएसएन है, ये सब आप डाल सकते हैं। क्या आपने परचेज प्राइस रखा है। आपको अगर नया आइटम बनाना है तो आप यहाँ से भी नया बना सकते हैं गाइस। यहाँ पे उसकी डिटेल्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है बनाना। जैसे ही आपका बन जाएगा आप सेव कर लीजिएगा, आपको यहाँ डैशबोर्ड में दिख जाएगा। आप यहाँ पे चाहे तो उन प्रोडक्ट को, सर्विस को आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके बहुत सारा आइटम है तो बहुत ही सिंपल है। या फिर आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, एक्सेल टेम्पलेट के थ्रू बनाकर। गाइस इसके बाद हम देखते हैं मैनेज स्टॉक के अंदर। तो आपके पास क्या, रिकॉर्ड कंजम्पशन, रिकॉर्ड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड ट्रांसफर, रिकॉर्ड वेस्टेज, है ना। कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिटेल, क्या आपने एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करा उसकी डिटेल, क्या आपके पास वेस्टेज हो रही है उनकी डिटेल। तो आप इन तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपलीफाई है। आपको कोई ज़्यादा फाइनेंस की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपलीफाई खुद भी कर सकते हैं अगर इसको सीख लेते हैं तो। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। आप यहाँ पे बेसिकली वाउचर नंबर ये कस्टमाइज भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे वेयर हाउस आपको डालना है, कहाँ पे आपका कंजम्पशन हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी डिटेल भर के सेव कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से एंट्री हो जाएगी रिकॉर्ड कंजम्पशन की और आपका स्टॉक में हिट हो जाएगा कि उतना आपका कंज्यूम हो गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे गाइस मैनेज कर सकते हैं अपने स्टॉक को। अब इन्हीं स्टॉक्स को अगर आपको रिपोर्ट में देखना है कि कहाँ पे कितना क्या पड़ा हुआ है तो आप रिपोर्ट्स के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज स्टॉक कौन कितने पड़े हुए हैं मेरे पास। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है ना, आपको यही देखना होता है कि कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी का पड़ा हुआ है, कितना पीस पड़ा है, ताकि मेरे को आगे ऑर्डर देने में आसानी हो। कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बचा हुआ है, मतलब ज्यादा बचा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी दिख जाएगी, आपको पूरा रिपोर्ट दिख जाएगा गाइस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट के अलावा आप यहाँ पे देखना चाहे तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं। कस्टमर वाइज पेंडिंग ऑर्डर देख सकते हैं कि कौन सा कस्टमर के पास क्या पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है मेरे पास। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टॉक वेस्टेज, कि कौन सा स्टॉक क्या वेस्टेज हो रहा है। तो आपने क्योंकि ऑलरेडी जनरेट कर रखा होगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे डेट पीरियड से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने बना नहीं रखा है तो इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। अगर आप बनाएंगे तो आपका डेफिनेटली दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है जो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। क्योंकि अगर आपका स्टॉक लॉस हो रहा है तो इसका मतलब बहुत ही नुकसान हो रहा है आपका। लो स्टॉक, ऐसा कौन से स्टॉक है जो मेरे पास कम पड़े हुए हैं, लो स्टॉक रजिस्टर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, या जो आपके मतलब जो स्टॉक्स आपके पास लो स्टॉक है वो आपके पास क्या है उसकी बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर आपको देखना है तो इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स होती हैं जिनमें से मैं बात करूंगा। सेल रजिस्टर आप देख सकते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पूरे महीने पूरे साल में आपने कौन कौन से जगह पे कहाँ कहाँ पे सेल करा है। आपके आउटस्टैंडिंग रिसीट, कहाँ से पैसा आना बाकी है, जो एक बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके बिजनेस से
कहाँ से कितना पैसा आना है, तो आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर नहीं पाएँगे अगर आपको पता नहीं है टाइम पे कि किनसे कितना पैसा लेना है। तो इसलिए ये रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। रिसीवेबल एजिंग ये आपको बताएगा कि किस कस्टमर से कितने दिनों से पेंडिंग है, आपको ये फ़ायदा मिलेगा इन रिपोर्ट को एनालाइज़ करने से। तो गाइज़ इस तरीके से आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपके कितने खर्चे आउटस्टैंडिंग है जो आपको पे करना बाकी है, या कितने वेंडर को आपको पे करना बाकी है, उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको ये देखना है कि आपके पास कितना बैंक में बैलेंस है, कितना कैश में बैलेंस है, आप तुरंत देख सकते हैं। आप अपनी बैलेंस शीट को देख सकते हैं, इजीली प्रॉफिट एंड लॉस को देख के प्रॉफिट का पता लगा सकते हैं, अपने टैक्स कंप्लायंस को देख सकते हैं। तो रिपोर्टिंग के अंदर आपको हर एक तरह की रिपोर्ट्स मिल रही है। इसके अलावा आप कोई एक कस्टमाइज़ रिपोर्ट भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमाइज़ भी हो जाएँगी रिपोर्ट्स को, जब आप इनको यूज़ करेंगे अपनी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अगर एक छोटे बिज़नेसमैन हैं और रिटेल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या फिर आप होलसेल सेक्टर में हैं, तो आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपके स्टॉक को मैनेज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है बिना स्टॉक के आप धंधा कर नहीं पाएँगे। क्योंकि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है नहीं हो रहा, वो डिपेंड ही करता है कि आपका कितना स्टॉक बिक रहा है, और कौन-सा स्टॉक बिक रहा है, कौन-सा नहीं बिक रहा, उसका एनालिसिस करने के लिए आपको रिपोर्टिंग भी चाहिए, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि आपको अकाउंटिंग आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको अगर नहीं भी आता ना, तब भी आप इज़िली बना सकते हैं। इनकी ट्यूटोरियल को देख के आप समझ सकते हैं और इज़िली आप मेंटेन कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुक का फ़ायदा क्या है गाइज़? अगर आप एक छोटे बिज़नेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि कम कीमत पे एक अच्छा सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिले, तो आप प्रॉफिट बुक की ओर जा सकते हैं। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये सस्ता है, दूसरा आपका क्लाउड बेस्ड है, तो आप इज़िली कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, क्लाउड बेस्ड होने के साथ-साथ ये क्या है, आज की टेक्नोलॉजी के बेस्ड है। मतलब क्या है, छोटे बिज़नेसमैन को टारगेट किया जाता है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, वो छोटे बिज़नेसमैन के स्पेसिफिकली बनाया ही गया है उनके लिए। इसके अंदर आप कंप्लायंस तक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कंपैरिज़न करूँ टैली, बिज़ी से, तो आपको जब तक अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज नहीं आएगी, जब तक आप टैली, बिज़ी को नहीं चला सकते। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा बहुत, यहाँ पे मतलब उनके मुकाबले बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको चाहिए 10%, 15%, 20% तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस के बारे में। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आता आप कर रहे हैं, तो फिर तो आप गलत कर पाएँगे। लेकिन एज़ कम्पेयर टू टैली, बिज़ी आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आपके हाथ में सब चीज़ होगा, आपका पूरा बिज़नेस आपके मोबाइल में होगा। आपका पूरा बिज़नेस आप मोबाइल से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप टैली, बिज़ी को नहीं चला पाते उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे ऐसा इंटरफ़ेस आपको मिल नहीं पाता है। दूसरा, आपको सस्ता मिल रहा है, और टेलीविज़ी के मुकाबले ये थोड़ा आपके लिए सस्ता सॉफ्टवेयर पड़ता है। अगर देखा जाए तो अगर आप ईयरली प्लान लेते हो तो आपको ठीक-ठाक मिल जाता है। इसके बाद क्या है गाइज़, इसके बाद ये है कि एक मैं लाइन बोलना चाहता हूँ, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ और वेल विदाउट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग आप ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि गाइज़ एक बार इस सॉफ्टवेयर को डेफ़िनेटली यूज़ करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर ज़रूर करें कि ये आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा। ऐसी बात नहीं है, ये सॉफ्टवेयर जनरली हर किसी के लिए यूज़फुल है, अगर वो यूज़ करना चाहता है तो कर सकता है, बट स्पेशली आज की वीडियो इन्हीं लोग के लिए थी। तो अब हम गाइज़ मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेके, या फिर अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।